का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से
मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. घन घन हो घटाएं बरसे, इंद्रधनुष की किरणें हर से। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। दिल में भर कर उमंग के रंग, मन की महफिल में सजाया है। झूमती है दिशाएं, हवाएं
मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। रुके नहीं कदम लगे झूमने, जब से आए प्रभु मेरे सामने। सच कर दिए प्रभु आपने, मेरे दिल के थे जो सपने। गाए मन का आसमां, मुस्कुराता है जहां। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है। मंगल मिलन के गूंजे मधुर स्वर, प्रभु संग जिए जी भरकर। पर्वत के साए में जैसे वादियां, प्रभु ऐसा हमें अपना लिया। साजिए मन में सजने लगे, शंख ये मन में बजने लगे। खुशियों का मौसम आया है। उड़ उड़ के जाऊं अपने घर, राहों में मेरे प्रभु हम सफर। जहाँ देखो बस उसकी नजर, दिल पे हुआ ऐसा असर। ख्वाबों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका। इस साइड पे चेयर्स हैं, वो इस साइड आ सकते हैं। जो भी पीछे खड़े हैं, इस साइड चेयर्स हैं, वो इस साइड आके बैठ जाएं। चल कर चलो। लबों पर बसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ, जिसकी कभी शाम ना हो। आदर, अभिनंदन, आभार, ओम शांति। A very very warm welcome to wonderful, beautiful and auspicious day that bring together so many auspicious people like you. मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ इस पवित्र और शांतिमय समारोह में, जिसका विषय है मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड पीस। आज का दिन सिर्फ एक पारिवारिक मिलन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हम सब मिलकर एक सुंदर और ड्रग फ्री सोसाइटी का सपना लेकर आए हैं। ये कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से एक ऐसा मंच है जहां संस्कृति और सामाजिक जागरूकता एक साथ चलती है। आज हम ये समझने आए हैं कि सही अर्थ में शांति क्या होती है और कैसे राजयोग मेडिटेशन के जरिए हम अपने जीवन में और इस संसार में एकता और प्रेम का प्रकाश फैला सकते हैं।
ड्रग, अल्कोहल और दूसरी बुरी आदतें न सिर्फ शरीर को बल्कि परिवार और समाज को भी तोड़ सकती हैं। लेकिन मेडिटेशन और नॉलेज से हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आज का कार्यक्रम इसी उम्मीद के साथ सजाया गया है कि हर व्यक्ति यहाँ से एक नई सोच, एक नई रोशनी लेकर जाए। तो आइए बिना किसी देरी के हम ये पावन सफर शुरू करते हैं। हर अच्छी शुरुआत एक प्यारी और पॉजिटिव नोट पर होती है। जब हम किसी स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में होते हैं तो हमारे मन में एक अलग सी एनर्जी होती है। तो आज के इसी खास दिन को एक वेलकम सॉन्ग के साथ शुरू करेंगे। इस गाने के माध्यम से हम अपने मेहमानों का हार्टफेल्ट स्वागत करेंगे और साथ ही इस पूरे इवेंट को एक स्पिरिचुअल एसेंस भी देंगे। आप लाइट खराब है। सबसे पहले सुषमा बहन और ज्योति बहन बहनों का स्वागत करेंगे। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। प्लीज तालियां बजाते रहे।
गुरशन भाई ने ऊपर भेजा खाना खाने गुरशन भाई ने ऊपर भेजा खाना खाने थले रखे खाना थले रखा है उन्होंने अंबरसर वाले का उधर हाल से इधर आओ तो उन्होंने ऊपर भेजता ऊपर से पिंड ये उनके विचारों को सुनते हैं। ठीक है, बोल ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। मुझे जहाँ पर इस विश्वविद्यालय की तरफ से जो प्रोग्राम है उसका परिचय सुनाने के लिए कहा गया है। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज विश्व के 160 देशों में इसका संदेश मिल चुका है और 143 देशों में इसके सेवा केंद्र चल रहे हैं। तो ये विद्यालय अंतरराष्ट्रीय एक आध्यात्मिक संस्था है जिसका हेड ऑफिस माउंट आबू राजस्थान में। ये अब एक ही विश्वविद्यालय जो विश्व में है, जो सारी दुनिया के लिए एक आशा की किरण है, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, जहां पर जो मनुष्य आत्मा आती है, जहां का जो सहज ज्ञान और सहज योग है, इससे प्रैक्टिकल लाइफ बनता है। सिर्फ जहां पर कहने के कि कहते रहो पर करना कुछ नहीं, लेकिन जहां पर प्रैक्टिकल लाइफ बनता है, सब चीज सुख शांति मिलती है। धर्मपिताओं ने, साधु संतों ने, गुरु गोसाइयों ने बहुत काम किया है, पुरानी दुनिया को थमाया है, पुराने मकान की मरम्मत की है। लेकिन जब मकान बिल्कुल जड़ी-भूत हो जाता है, खोखला हो जाता है, मरम्मत करने लायक नहीं रहता है, तो क्या किया जाता है? तो नए मकान की जरूरत होती है। तो नई सृष्टि रचना, नई दुनिया बनाना ये किसी मनुष्य का कर्तव्य नहीं, धर्म पिता का कर्तव्य नहीं, किसी गुरु गोसाई का कर्तव्य नहीं, ये है परम पिता का कर्तव्य। किसका है? परम पिता का। उसका भी कोई कर्तव्य होना चाहिए ना। वो हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, नई दुनिया
बच्चों को बनाकर देता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं ताकि बच्चे सुखी रहें, लेकिन ऑटोमेटिकली समय अनुसार सब पुराना होता है। तो परमात्मा ने नई सृष्टि रची थी, स्वर्गिक सृष्टि, इसलिए परमात्मा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं, स्वर्ग का रचयिता है। लेकिन पुरानी हो गई, और पुरानी को नया बनाने के लिए फिर उसको आना पड़ेगा, तो वही समय चल रहा है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना ध्यान से सुनिए, आज से 99 वर्ष पूर्व 89 ईयर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव निराकार ने एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके हैदराबाद सिंध में स्थापना की, जो आजकल पाकिस्तान में है। क्योंकि परमात्मा अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जन्मन से न्यारा है। वो हमारी तरह शरीर लेता नहीं, शरीर छोड़ता नहीं, इसलिए वो सदा ज्योति है, उसे आधार लेना पड़ता है। इसलिए परमात्मा भी एक साधारण तन का आधार लेता, जिसका नाम था दादा लेखराव। वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, सुप्रसिद्ध व्यापारी थे, जिनका व्यापार का केंद्र कोलकाता और मुंबई में था। और जितने ही धनाढ्य थे उतने वो बहुत ऊंच कोटि के भक्त थे। जहां तक अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु की कहीं से आध्यात्मिक लाइट मिले, परमात्मा की शक्ति मिले। लेकिन जब वो 60 साल की उम्र में आए, जब उनकी आज 60 साल हो गई, उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ अंदर कि मैं क्या कर रहा हूं। हीरे पत्थर दिखाई देने लगे, तो वे एकांतवासी हो गए, एकांत चिंतन में चल गए। इसी दौरान उनको कई दिव्य साक्षात्कार हुए। सबसे पहले इस पुरानी कलयुग भ्रष्टाचारी दुनिया का महाविनाश उन्होंने देखा, जो 1936 की बात है, जब एटॉमिक बम लेबोरेटरी में थे, वैज्ञानिक लेबोरेटरी में थे, नहीं बने थे, तो उन्होंने बम्बों द्वारा कैसे सारी दुनिया तबाह हो रही है, बड़े बड़े गोले पड़ रही हैं, नेचुरल कैलेमिटी द्वारा हड़, तूफान, भूचाल, सुनामी और सिविल वार द्वारा कैसे एक दूसरे को काट रही है। प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ, तभी कहते हैं ब्रह्मा में पूर्ण रूप से मनाली में सन 1985 से समर्पित हैं और सेवाएं दे रही हैं। आइए इनके विचारों को सुनते हैं। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। हमें बहुत ही खुशी है कि आज हमारे गांव में
ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और ये प्रोग्राम हमारे हंसराज भाई जी ने कराया है। बहुत समय से इंतजार था। जब भाई जी ने मकान बनाया तो इसका उद्घाटन के लिए मैंने 1 साल का इंतजार था। तो हमें बहुत खुशी है कि जिस गांव में हमने जन्म लिया है, यहाँ पढ़ाई की है, कि उस गांव में आज प्रोग्राम हो रहा है। हमें बहुत खुशी है क्योंकि मुझे ज्ञान मिला जब मैं 9th में पढ़ती थी। तो हमारे पूर्ण भाई जी ने ये ज्ञान बताया, सुनाया और हमें बहुत अच्छा लगा। जब मैं अमृतसर गई तो बहनों का जीवन देखा कि कितना अच्छा जीवन है, पवित्र जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। तो मन में यही संकल्प आया कि जीवन है तो यही जीवन है और मैं भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करूंगी। तो यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके बाद मैं अमृतसर गई। तो पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान में भी चलती रही। फिर उसके बाद अब परमानेंट सेंटर में रहना शुरू किया। तो मुझे यहाँ से क्या मिला है कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान मिला है। और हार क्या है, जीत क्या है, शुद्धता क्या है, मृत्यु क्या है, अमर क्या है, तो इसका ज्ञान मिला है। और ये ज्ञान हम जब सुनते हैं, समझते हैं तो महसूस करते हैं कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हम सबके ऊपर होता है। हम चाहे तो अच्छे से अच्छा ही बन सकते हैं, बुरे से बुरा ही बन सकते हैं, परंतु ये हमारे विचार के ऊपर है। मनुष्य को समझना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को लेकर के जब हम चलेंगे और महसूस करेंगे कि मुझे क्या करना है, तो सबसे ऊंचा लक्ष्य है कि स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम स्वयं को भूल चुके हैं। शरीर समझ के चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें कुछ फर्क है। तो मैं कौन हूँ? आत्मा, शरीर नहीं है। ये शरीर ही तो बाहरी रूप है। तो मैं आत्मा है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा है। तो जब हम ये महसूस करेंगे और उसका अनुभव करेंगे तो हमको बहुत ही शक्ति का अनुभव करेंगे। तो जैसे हमने एक अनुभव सुना, एक भाई कहते हैं कि मुझे शराब पीने की बहुत आदत है, बहुत समय से बहुत कोशिश की, परंतु जब मैंने आत्मा का ज्ञान सुना और मेरी शराब कैसी छूटी मुझे पता भी नहीं लगा। क्योंकि आत्मा है, शांत स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। आत्मा के 7 गुण है। जब हम इन 7 गुणों को इमर्ज करेंगे और उसका अनुभव करेंगे तो हमारे अंदर जो बुराई है, अवगुण है, तो सब ही सहज रीति से खत्म हो जाएंगे। जो भी हम व्यसन लेते हैं उनसे भी हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही मनुष्य देखो, रात को शराब पीता है और सवेरे वो दृढ़ संकल्प करता है कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। फिर भी जैसे ही दिन बीतता जाता है, शाम आ जाती है और रात को फिर उस तरफ उसका पैर भूल जाता है, फिर वही काम करता है, फिर वही संकल्प सवेरे करता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि उसको आत्मिक ज्ञान है। आत्मा समझेंगे तो आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उनको इमर्ज करेंगे तो सहज रीति से व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। तो
खुशी है, समय कम है, तो इसलिए मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद पीके संध्या बहन जी। हमें उम्मीद है कि आप सबने भी इनके विचारों से बहुत कुछ ग्रहण किया होगा। अब स्वागत है उस शक्ति का जो ज्ञान की रोशनी लाती है, हर दिल में उमंग और आशा की लौ जगाती है, जिनके वचनों में शांति की खुशबू बसती है, जिनकी उपस्थिति से हर सभा बहकती है। मुख्य अतिथि बनकर आज जो हमारे बीच आए हैं, पीके आदर्श बहन जी को हम दिल से वंदन करते हैं। बहन जी का परिचय संक्षिप्त में देते हुए मैं कहना चाहूंगी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वर्ण नगरी अमृतसर की संचालिका के रूप में आदर्श दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1953 में देवभूमि हिमाचल में हुआ। बचपन से ही आपके अंदर भक्तिभाव, सत्संग के प्रति रुचि, दृढ़ता और सरलता जैसे दिव्य गुण सम्मोहित थे। मैट्रिक के बाद आप दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहां आपने आगे की पढ़ाई पूरी की। वहीं से आपने ग्रेजुएशन और फिर बीएड भी पूर्ण किया और वहां फिर 1 साल बच्चों को पढ़ाया। लेकिन आपका लक्ष्य था कि आपको बेहद की सेवा करनी है, इसलिए आपने संसारिक मार्ग को छोड़कर ईश्वरीय सेवा के मार्ग को चुना और खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। प्रभु के प्रति आपके अटूट प्रेम ने आपको 1962 में हिमाचल के नादौन स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में लाया। आपने 1964 से साकार बाबा के माध्यम प्रजापिता श्री ब्रह्मा बाबा से अमृतसर में मुलाकात की और उसी क्षण आपने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया। जैसा नाम वैसा जीवन, ये बात आप पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। सन 1976 से आप अमृतसर में राजनीति के साथ मिलकर सेवा कार्यों में निरंतर सहयोगी बनी और तब से अब तक आप निरंतर ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं। आप अमृतसर सब जोन के डायरेक्टर हैं। आपके अंदर लगभग पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के लगभग 30 सेवा केंद्र आते हैं। तो आइए हम सब मिलकर तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें पीके आदर्श जी का और उनके प्रेरणादायक विचारों को सुनें। वातावरण बना हुआ है जहाँ आध्यात्मिकता की लहर फैली हुई है। तो इस वर्ष आपको ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का भी परिचय दिया गया, ताकि इस वर्ष का जो हमारा थीम है, हर वर्ष का एक कोई थीम रखते हैं। इस वर्ष का थीम है विश्व एकता के लिए यूनिटी। विश्व एकता के लिए कैसे हमारे अंदर यूनिटी आएगी और कैसे यूनिटी का आधार विश्वास और विश्वास का आधार राजयोग। तो सचमुच हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है कि कैसे हम पहले तो विश्वास क्या चीज है। तो विश्वास जो है सबसे पहले तो हमें अपने आप में निश्चय चाहिए, उसके बाद परमात्मा पिता पर संपूर्ण निश्चय विश्वास, और तभी हम एक दूसरे पर भी विश्वास कर सकते हैं। और वो विश्वास हमारे अंदर तभी जागृत होता जब हमारे अंदर वो शक्ति आएगी। किसकी शक्ति? सर्वशक्तिमान की शक्ति। सर्वशक्तिमान की शक्ति से उसके अंदर से जो फिर ख्याल पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं। तो जैसे शुद्ध का शुद्ध मन बनता है, मन भी शुद्ध होता है तो वो वाइब्रेशन भी शुद्ध जाते हैं, तो दूसरे के अंदर भी वो विश्वास जागृत होता है। इसलिए हमारा ये इस वर्ष का जो थीम है, जो लक्ष्य रखता है कि हमने अपने अंदर वो विश्वास जागृत करना है और परमात्मा के प्रति भी असीम विश्वास है, जिसके कारण ही आज आप देख रहे हैं कि दुनिया की हालात क्या हो गई। कैसे आज भारत में भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, सब डर रहे हैं, सब खौफ में हैं, सब चिंता में हैं कि आखिर में क्या होगा। तो परमात्मा पिता ने तो आज से
बाबा ने, परमात्मा पिता ने साक्षात्कार कराया था। इस दुनिया का अब क्या होगा, जहाँ पर अधर्म बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी, एक दूसरे के प्रति जैसे घृणा भाव, ये सब जो बढ़ता जा रहा है, इसका सारा अंत होना। अति धर्म दलानी जिसको कहा गया है, तो अति के बाद क्या होता है, अब जैसे बहुत गर्मी होती है तो उसके बाद क्या आएगा, बरसात भी आ जाती है। इसी प्रकार इस संसार में भी जो अति धर्म की गलानी हो चुकी है, धर्म गलानी के चिन्ह भी आप देख रहे हैं। कहते हैं जब धर्म गलानी का समय आएगा तो धर्म अधर्म बन जाता है। इसके अलावा कहते हैं जो अन्य है वो अपने मुंह से वर मांगेगी। आज वर मांगना तो क्या है, माँ बाप को पता ही नहीं होता लड़की गई कहाँ, वो ढूंढते ही रह जाते हैं और लड़कियां कहाँ की कहाँ पहुंच जाती हैं। तो ऐसी धर्म गलानी हमारे भारत में भी है। फिर क्या होता है, जैसे गाय निष्ठा खाएगी और ब्राह्मण भी अपना धर्म कर्म छोड़ देंगे। तो ये सारी निशानियां हम देख रहे हैं। और कैसे एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं वो भी आप देख रहे हो। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या कर रहा है, पहले आप देखोगे हिंदुस्तान जो है, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, वास्तव में हम किस देश के वासी हैं, भारत के, इंडिया के वासी हैं, भारत। और गीता में भी कहा जब जब भारत में धर्म गलानी होती है मैं भारत में आता हूँ। तो भारत भरपूर खंड था और भी पवित्र किया है और हमें सेवा करने का मौका दिया है। अभी बहन जी कह रहे थे अपने संबोधन में कि हे इंसान तुम आया कहां से और तुझे जाना कहां है। बस क्वेश्चन यही है कि हे इंसान तू आया कहां से और तुझे ये जो जीवन मिला है कुछ सालों का मिला है और इसको जीने के बाद तुझे जाना कहां है। बस इसी प्रश्न का हल इस हमें छोटी सी जिंदगी में मिलता है। परंतु ये जो कृपा है हमें खुद से खुद के ऊपर ही करनी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता इसको। हमें खुद से खुद के ऊपर करनी पड़ती है। संसार में आध्यात्मिक जागरूकताएं, आध्यात्मिक फंक्शन, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चली हैं जो मानव को मानव से जोड़ रही हैं और प्यार करना सिखा रही हैं। और दुनिया का मूल मंत्र जो हमारे पीर पैगंबर देके गए हैं, आज बहन जी भी आए हैं, इस प्यार का ही संदेश दे रहे हैं कि बिना प्यार से ये दुनिया नहीं चल सकती, ये एटम बम से नहीं चल सकती, ये मिसाइलों से नहीं चल सकती। धन से हम कुछ चीजें खरीद सकते हैं, परंतु दिलों में जो राज करते हैं वो प्यार नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो खरीदने वाली चीज ही नहीं है, वो सिर्फ बांटने वाली चीज है और महसूस करने वाली चीज है। एक मछली जो समुद्र में रहती है उसको क्या पता समुद्र क्या है, नहीं पता, क्योंकि वो उसी में पैदा होती है, उसी में जीती है, उसी में खाती है, उसी में मर जाती है। नहीं पता उसको समुद्र क्या है। बाहर निकलेगी तब पता चलेगा समुद्र की वैल्यू क्या है। इसी प्रकार इंसान का भी वही हाल है। इस दुनिया में आया है, इसी में रह रहा है, इसी में खा पी रहा है, इसी में मौज मस्ती कर रहा है। पता नहीं है ये आत्मा और परमात्मा क्या है। और जब तक इसकी अनुभूति नहीं होती, इंसान मर रहा है, खप रहा है मछली के बाद, और उसी प्रकार जी जी के चला जा रहा है। और अंत में हासिल क्या होता है आप सभी जानते हो। कितने बुजुर्ग चले गए, कितने बच्चे चले गए, कितने जाने की तैयारी में हैं, ये कोई नहीं जानता। परंतु
हर किसी की बारी आएगी, ये तय है। हर कोई जाने वाला है, ये तय है। आज ही हम सुनिश्चित कर लें, देख लें, जान लें कि मैं कहाँ से आया। बहन जी ने शुरुआत की और मुझे जाना कहाँ है। बस इस सफर का पता कर ले, इस आत्मा को इस परम आत्मा से मिला ले। बस यही ज्ञान है, बस यही जिंदगी है। इसके अलावा हर चीज शून्य में जाने वाली है, कोई नहीं बचेगा। तो अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो व्यवस्था हम ऊपर करना चाहते थे, तो इसी गांव की बेटी है। इन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई यहीं से की और आगे की पढ़ाई के लिए फगवाड़ा चले गए। सन 1989 से ब्रह्मा कुमारी के चंबा सेवा केंद्र में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पीके सोनिया मैम। टाइम का बहुत अभाव है। पंजाब का माहौल खराब है। हमारे जो मेहमान आए हैं, हम जल्दी से जल्दी उनको पारित करना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, इसी गांव में पैदा हुई और इस गांव ने एक ऐसी सौगात दी है कि मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए चुन लिया गया और मैं विश्व सेवा पर लग गई। तो मैं इस गांव का धन्यवाद करती हूँ। आज गांव वासियों का धन्यवाद करती हूँ। हमारे कहने से आप सब यहाँ आए, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी ज्ञान सुनाने को तो बहुत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी डिमांड हो तो हम कुछ टाइम ज्ञान सुनाने के लिए आए और आपके निमंत्रण पर ऐसे पहुँचे। मेडिटेशन सॉन्ग होती है। केक 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 साइड से कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद पीके सोनिया बहन जी। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए केक कटिंग करेंगे और आज के मुख्य अतिथि जी को अगर इस बैनर का थोड़ा सा लग जाता बैनर का सारा फ्रेम ही वाला हो गया। नहीं, फोटो में आ रहा है ना जी। ओम शांति। थैंक्स किसका करें, जिसने हमें लाइव बनाया। तो सबसे पहले आज हम प्रोग्राम के लास्ट में पहुंचे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है आपको बताना। बहाना तो घर का था, छोटा सा 2 कमरे बनाए उसके उद्घाटन का, लेकिन मन में ये तमन्ना थी कि इस गांव में एक ही परिवार से कम मेरा ख्याल 20 मेंबर निकाले होंगे हमारे भाई, पूर्ण भाई। तो था कि ये क्या मिला इनको, कुछ मिला है तभी तो कुछ आगे जाता है ना। तो था कि सबको पता तो होगी आखिर ब्रह्मा कुमारी से क्या है, इसलिए इसका आयोजन किया। तो सबसे पहले थैंक्स तो उस निराकार परमात्मा का ही है जिसने हमें लाइव बनाया, इस लाइव बनाया।
दूसरा ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं है, जिसके तन का शिव बाबा ने आधार लिया, इस सारी सृष्टि की रचना रच रहे हैं, उनका भी थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। और इसके बाद आपको बताएं, आज पंजाब का माहौल बहुत खराब है, खैर इंडिया का माहौल खराब है, लेकिन मन में था ये माहौल तो खराब होते रहेंगे, हमें तो अपना काम करना ही करना है। जो बेड़ा उठाया है उसका संदेशा देने ही देना है। कई काल फिर आप आए कि प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन डेट भी फिक्स हो चुकी थी, सब तैयारी थी। तो मैं इसके लिए हमारे बहन जी आपके बीच में बैठे हैं, बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अरे इतनी सभा इकट्ठी ना होती, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बहन जी ना थी। लोग जब ओपनिंग करते हैं ना, एक दो ब्राह्मण बुलाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पर कितने ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण माना जिनका मन ज्ञान से भरपूर है, जिनके मन में बुराइयां नहीं है, तो यहाँ तो सैकड़ों पहुंचे, उनसे भी कहते 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कुमारी गायन है। तो ये वो कुमारी है, जो वो बहनें हैं, इनका हम दे नहीं दे सकते, आपको बताऊं, जिनका गायन हम पढ़ते आए, देवियां हैं जावा मंदिरों में। ज्वाला जी का क्यों गायन है? ज्वालामुखी में क्या है? कर्म करके गई, सबकी ज्योति जगाने वाली, वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र देती है, ज्योति जगाती है। वैष्णव विषय विकारों को मिटाने वाली, इन बहनों में तो गुण है, वो दिव्यता है। हमें भी इन्होंने जीवन दिया और हजारों का, लाखों का जीवन बना दिया। आज इतने विश्व में सेंटर हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय की नींव बहनें ही, शुरुआत बहनों से होती है। तो बहन जी के आने से ये सब बहनें भी आ गई। अगर एक सेनानी ना आए तो सेना नहीं पीछे आ गया, सेनानी आए तो सेना भी आ गई। मुझे तो डर था शायद अगर बहन जी ना आई तो प्रोग्राम ही गड़बड़ हो गया, लेकिन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज हम लोग जो प्रोग्राम नहीं तो कैंसिल हो रहा था, इवन पिछले कल तक भी नहीं करती, पिछले कल तक भी कि पंजाब का माहौल बहुत खराब है, ये नहीं जा सकते, गाने नहीं जा सकते। अब भी तभी तो हमारे मुख्य अतिथि नहीं आए, उनका फोन आया कि प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, और अगर मैं आऊँ तो बहुत बात फैल जाएगी, इसलिए मैं तो अभी थोड़ा प्रोग्राम जल्दी करके, हमने भी टाइम ड्रामा भी रखा था नशों का, वो भी कैंसिल किया, बहुत बढ़िया ड्रामा। अगर फिर कभी मौका मिला तो फिर करेंगे, ऐसी बात फिर करेंगे, क्योंकि हमारा भी, अरे हमने इतने गांव में जाके सेवा की है। हाल बहुत अच्छा है, हाल बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारे सेनानी ऊपर न जाए तो मजा नहीं आता, सच्ची बात। अगर बैठी ऊपर न जाए तो हमारा नहीं मानता। इन्होंने शुरू किया, भाई जी ने लिफ्ट बना देंगे, ये भी है। अरे इतना इन्होंने हाल बना दिया, लिफ्ट क्यों नहीं बनेगी? इसलिए हम अगली बार भी प्रोग्राम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो बहन जी का बहुत धन्यवाद। हमारे भाई बहन इतने दूर से आए, जगह जगह से भाई, अमृतसर से भी आए, अमृतसर के नजदीक सेंटर है वहां से भी आए, हिमाचल है ये बहन हमारी मनाली में, मनाली से आए, उधर देरा से आए, कांगड़ा से आए, ज्वालामुखी से बहनें आई, वहां से भाई बहन आए। यहाँ पर यही है, एक शुभ काम में जहाँ देरी नहीं करते हैं, एक हाथ लगाएगा सब अपने उंगली देंगे सच।
तो इन बहनों का भी जगह जगह से कांगड़ा की बहन है, हमारी जवाहर की बहन है, जिला की बहन है, इनका ही बहुत 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 धन्यवाद। और इतनी व्यवस्था जहाँ पर आप बैठे हैं, इतना सुंदर हाल है, ऊपर बहुत सुंदर हाल है, बहुत बड़ा हाल है, दिल को खुश हो जाते हैं। तो मैं सेक्रेटरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम ये जो कर रहे हैं। और लास्ट में अगर आप सब जानते तो कौन सुनता, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ ही निवेदन है थोड़ा सा, हमारे बहन कहते हैं किसी के लिए अपने लिए करके दे, करके दे, हम तैयार है जहाँ पर हमारा 7 डे कोर्स होता है, आधा पौना घंटा पहले के बच्चे को 10वीं किताब दे दो, उसे समझ नहीं आई, स्टेप बाय स्टेप 10वीं में पहुंचे। इसलिए जहाँ पर भी हमारा कोर्स होता है, आधे पौने घंटे का रोज का, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, साइकिल कैसे चलता है, आने वाला समय कौन सा है, ये सारी बातें बस थोड़ा थोड़ा करता हूँ। तो आप थोड़ा सा भी हम बेनती करते हैं कि आगे बढ़ो, कुछ प्राप्त करो, हमने किया आपने करो। बहुत 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 आप सबका भी धन्यवाद। के साथ एक बार फिर से स्वागत करते। अब प्रोग्राम के लास्ट के ओर बढ़ते हुए हम केक कटिंग करेंगे और बहनें वीआईपी को गिफ्ट देंगे और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त होगा। ओम शांति। सब प्लीज लास्ट में खाना खा के जरूर जाएं। आवाज करो। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। आओ भर लो झोलियां, भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। आबू तीरथ तुम आओ, प्रभु मिलन मनाओ, जिसको देवताएं कर से वो ब्रह्मा भोजन पाओ। छोटा बड़ा न कोई, यहाँ सब बच्चे हैं रूहानी। शिव ज्योति बिंदु नूरे खुदा।